हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फाइनल कीवर्ड के बारे में समझने वाले हैं। फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। अगर हम किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि वो जो वेरिएबल है अब कांस्टेंट हो चुका है। इसका मतलब कि अब हम उस वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं वैल्यू। तो हमें एक वेरिएबल को तब फाइनल डिक्लेयर करना चाहिए जब हमें लगे कि इन फ्यूचर हमें उसकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है और कोई भी उसे चेंज ना कर पाए। जैसे कि एग्जांपल दूं, पैन कार्ड नंबर, कि एक बार जो इश्यू हो जाए वही रहेगा और कोई इसको चेंज भी नहीं करेगा फ्यूचर में, राइट? तो ऐसे को हमें फाइनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। या लेट्स से स्पीड लिमिट की बात करें, कि एक बार हम स्पीड लिमिट असाइन कर देते हैं कि इस रोड पे जो है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट है, तो कोई इसको चेंज ना कर पाए, राइट? यही लिमिट रहे। और अगर हम किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, तो मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओके। और अगर हमने किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दिया, तो उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, राइट? उसकी प्रॉपर्टीज को हम दूसरी क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक फाइनल वेरिएबल बना देता हूँ, फाइनल इंट स्पीड लिमिट। ओके। और इसको हम असाइन कर देते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड लिमिट है। तो अगर अब हम इस वेरिएबल को रीअसाइन करने की कोशिश करें, कि लेट्स से हम कहते हैं कि नहीं अब 50 होगी, तो आप देख रहे हो कि एरर आ रहा है, रिमूव फाइनल मॉडिफायर फ्रॉम स्पीड लिमिट। तो एक बार अगर आपने फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, तो आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी भी एरर आ रहा है। ओके। तो अब हम समझते हैं कि अगर हम किसी रेफरेंस वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दें तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर लेट्स से हेलो लिख देता हूं। और इस एसबी वेरिएबल को हम जो है फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस एसबी को प्रिंट कर देता हूं। और लेट्स से हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ कैरेक्टर्स और अपेंड कर देता हूं इसमें, और देखते हैं कि क्या ये हो पाता है। और यहाँ पे मैंने मॉडिफाई करने के बाद वापस से इसको प्रिंट कर दिया। तो आप देख रहे हो कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आ रहा है। तो इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये प्रोग्राम रन हो चुका है। ओके। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल होता है, ये किसी इंटरनल मेमोरी को पॉइंट करता है। तो हम जो है उस पॉइंटर को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उस इंटरनल स्टेट को चेंज कर रहे हैं। जहां पे हमने हेलो लिखा था, वहां पे जाके हमने बस वर्ल्ड अपेंड किया है, राइट? वो लोकेशन तो अभी भी वही है जो एसबी ने स्टोर कर रखा था। अच्छा, ये बहुत ही आसानी से एरे में दिख जाता। तो एक बार मैं इसको एरे में चेंज कर देता हूँ, कि लेट्स से हम एक एरे बना देते हैं, और न्यू इंट 2, और एरे 0 इक्वल्स टू 0, और एरे 1 इक्वल्स टू 1। ओके। और इस एरे को हम जो है फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है? तो अब क्वेश्चन है कि क्या एरे की जो वैल्यूज है 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे, ये चेंज हो सकती है? तो इसको मैं करके देखता हूँ। एरे 0 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरे 0, और एरे 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरे 1, ठीक है? और अब हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको रन करता हूं। तो आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, मॉडिफाई हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पे फाइनल डिक्लेयर कर रखा है। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने क्या करा है, एक्चुअली में ये जो एरे जिसको पॉइंट कर रहा था, मतलब जो स्टोर कर रहा था, उसको नहीं चेंज किया। एड्रेस अभी भी वही है, उसी लोकेशन पे, बस हम उसके इंटरनल स्टेट को चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस एरे का एड्रेस प्रिंट कर देता हूँ, और मॉडिफाई होने के बाद ओके, अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों का जो इंटरनल मेमोरी लोकेशन है वो अभी भी सेम ही है, राइट? हमने सिर्फ इंटरनल स्टेट को चेंज किया है, लोकेशन अभी भी वही है। तो फाइनल जो है अभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से एरे को न्यू इंट, और फिर से डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देख रहे हो कि एरर आ रहा है, क्योंकि एक बार एड्रेस एलोकेट हो चुका है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज फाइनल नहीं होता, तो ये चीज अलाउ होती है हमें, हम फिर से उसको रीअसाइन कर सकते हैं न्यू लोकेशन। ओके। सो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, तो उसी को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक व्हीकल क्लास बनाया जिसके पास एक शो मेथड है,
और यहाँ पे हमने एक कार क्लास बनाया जो कि इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा है और इसके पास भी सो मेथड है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग है क्योंकि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के पास सेम मेथड है, ठीक है? और कार क्लास ने इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो इस कार क्लास के पास ये वाले सो का भी एक्सेस है। तो हम जब सो मेथड को कॉल करेंगे, तो कौन-सा वाला एग्जीक्यूट होगा, ये रन टाइम में डिसाइड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, पेरेंट क्लास के शो मेथड को। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, रिमूव फाइनल मॉडिफायर फ्रॉम व्हीकल शो, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप हटा देगा। तो अगर हम किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। सो हमें एक मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर देना चाहिए जब हमें लगे कि इस मेथड का एक्सेस सिर्फ इसी क्लास के पास हो। ओके, कोई और बाहर का क्लास इसको मॉडिफाई या इसको यूज ना कर सके। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फाइनल मेथड इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं? सो आंसर है ऑफ कोर्स यस। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसका नेम चेंज कर देता हूँ शो टू, और यहाँ पे हम कार सी इक्वल्स टू न्यू कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी डॉट। तो आप देख रहे हो सो और सो टू दोनों का एक्सेस है, राइट? तो फाइनल डिक्लेयर करने से इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बस एक ही कंडीशन होती है कि आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। जैसे ही ओवरराइड करोगे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। सो अब हम समझते हैं कि अगर हम किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एरर आ रहा है और लिखा है रिमूव फाइनल मॉडिफायर फ्रॉम व्हीकल। तो अगर हम किसी क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो हम उस क्लास को इनहेरिट ही नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको फाइनल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फाइनल कीवर्ड बेसिकली रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज करा जाता है। अ फाइनल वेरिएबल इज कॉल्ड ब्लैंक फाइनल वेरिएबल इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड। अगर आपने एक फाइनल वेरिएबल बना रखा है एंड उसको डिक्लेयर नहीं किया उसी समय, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ओके, एंड अ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड इनसाइड इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, ओके, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है उस क्लास का, तो आपको हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन देना होगा उसको, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। A blank final static variable can be initialized inside the static block.